श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धा वो और दूसरे लोगों को देते हैं. में फर्क नहीं होना चाहिए. इशारा यही है कि संभल में हिंसा भड़कती, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी तो पहले ही गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी. सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से. कोर्ट के ऑर्डर पर मस्जिद का सर्वे हुआ. पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है. इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना. ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था, भंग नहीं हुई. तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने. मंदिर को नस्तिकुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया है. यही बातें करना. अरे कभी देश की प्रगति की बात करो, भाईचारे की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, किसान से भी कभी बात कर लो. वही समाजवादी भी शामिल रहेंगे. जी मोहन भागवत जी की सोच बहुत ऊंची है, उनका विचार बहुत ऊंचा है और वो जब भी कुछ अपने मुखारबिन से बोलते हैं वो देश हित के लिए बात करते हैं. तो मेरा मानना यही है कि इस देश में कट्टरपंथी जो व्यवस्था है उसको त्याग करके ही कोई आदमी कुछ कर पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जाति पाति पंथ संप्रदाय इससे ऊंचे उठना पड़ेगा. तभी तो हम देश हित में काम कर पाएंगे, तभी तो हम देश हित में कुछ सोच पाएंगे. हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने आज जो बात कही है वो बात सबको सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए. इससे पहले भी उन्होंने कहा था और आज फिर अपनी बात को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से दोहराया है. उनकी ये बात चुभने वाली भी है और उनकी ये बात सही भी है. मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने से देश का माहौल खराब हो रहा है और बहुत सकारात्मक है. सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास न किया जाए, बल्कि उसके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि भारत की हमेशा से ये परंपरा रही है कि यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और ये हमारे देश की परंपरा नहीं है कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को अब शब्द कहें या उनकी इंसल्ट करें.